नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हुई हैं। लोकसभा में सांसद गजानन कीर्तिकर और कलाबेन मोहन भाई देलकर ने इस मसले पर सरकार से सवाल भी पूछा है। इसका लिखित जवाब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। उन्होंने इसके फायदे और चुनौतियां दोनों को ही गिनाया है। आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। आजादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सुविधा के नाते 1952 के पहले आम चुनावों के साथ ही राज्यों की विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए थे। तकरीबन 15 साल तक विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ चले, लेकिन बाद में ये चक्र गड़बड़ा गया क्योंकि कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कुछ सरकारें अपना ही कार्यकाल खत्म होने से पहले गिर गईं। अब पिछले कुछ सालों से दोनों ही चुनावों को एक साथ कराने की बात लगातार कही जा रही है। अब बता दें, वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं? लोकसभा में कानून मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के धन की बड़ी बचत हो जाएगी। राजनीतिक दलों को बार बार चुनावी अभियान नहीं चलाना पड़ेगा। उम्मीदवारों का खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक और कानूनी मशीनरी का दोहराव नहीं होगा। अलग अलग चुनावों को लेकर वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीमों पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे मुक्ति मिल जाएगी। कानून मंत्री ने सदन में इसकी चुनौतियां भी बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन में मुख्य अड़चनों में संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन लाना है। एक साथ चुनाव की राह में चुनौतियां क्या हैं, ये भी हम आपको बता दें। इसमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित आर्टिकल 85, राज्यों के विधान मंडलों की अवधि से संबंधित आर्टिकल 172, राज्यों के विधान मंडलों के विघटन से संबंधित आर्टिकल 174 तथा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356 शामिल हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेनी होगी। साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों की सहमति भी अनिवार्य होगी। साथ ही बड़ी संख्या में ईवीएम वीवीपीएटी की आवश्यकता होगी, जिस पर लागत के रूप में बड़ी राशि लगेगी और ये हजारों करोड़ रुपए हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि ईवीएम का जीवन काल केवल 15 साल होता है। इसका परिणाम ये होगा कि मशीन उसके जीवन काल में लगभग 3 या 4 बार ही प्रयोग की जा सकेगी। इसे बदलने में बड़ी मात्रा में खर्च का भार उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही अतिरिक्त मतदान कर्मियों की सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। किरण रिजिजू ने कहा है कि कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की है। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की है और अपनी 79वीं रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विधि आयोग को भी निर्देश दे दिया गया है। फिलहाल एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, उससे लगता यह है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है। चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान की जरूर बड़ी आवश्यकता है। चुनावों से जुड़े ऐसे ढेरों विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।